अस्सलामुअलैकुम, मरहबा, वेलकम टू अम्मार फारूकी ऑफिशियल ब्लॉग्स। उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक ठाक होंगे और आप लोगों ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान का सेकंड ओडीआई मैच बहुत ज्यादा एंजॉय किया होगा। बहुत क्रूशियल मोमेंट था, बहुत क्रंच सिचुएशंस हम लोगों ने देखने को मिली और आप लोगों को यकीनन बहुत ज्यादा मजा आया होगा। इट वॉज अ नर्व बाइटिंग, इट वॉज नेल बाइटिंग, इट वॉज अ वेरी टेंस गेम एंड फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह कांग्रेचुलेशंस टू एवरीवन के पाकिस्तान जीत गया। तो जी हम स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने इससे पहले ये काफी जगहों पर एनालिसिस देख लिए होंगे। मैंने कहा आज थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं व्लॉग में आज, क्योंकि ये इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग मैच था तो उसके ऊपर थोड़ी बहुत बात करना तो बनती है। अफगानिस्तान ने टॉस जीता, पहले बैटिंग की, 300 फॉर 5 उन्होंने बनाए। रहमानुल्लाह गुरबाज बहुत जबरदस्त खेले, एक्सीलेंट बैट्समैन, एक्सीलेंट ओपनिंग बैट्समैन, 151 ऑफ 151 बॉल्स, 100 का स्ट्राइक रेट, वेरी गुड। उसके बाद इब्राहिम जरदान साहब, उन्होंने भी बहुत अच्छा किया, 80 रन उन्होंने बनाए। 40 ओवर्स तक उनके 227 रन बन चुके थे। हम लोगों ने इस चीज के ऊपर किसी ने भी बात नहीं की। ये मैच आराम से 330 और 350 रन तक मेरी नजर में जा सकता था। एंड के 10 ओवर्स में आप लोगों ने बहुत ज्यादा, यानी हमारे पाकिस्तानी बॉलर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग करवाई और बहुत ज्यादा कंट्रोल किया। उसके बाद जनाब हमारी बारी आती है, हमारे ओपनर फखर जमान साहब 30 रन और उसके बाद इमाम उल हक, जिसको सब पर्ची कहते हैं, लेकिन ही डिलीवर्ड अगेन। ये याद रखिएगा कि उन्होंने लास्ट मैच में भी डिलीवर किया था, 50 प्लस रन बनाए थे। इस मैच में भी ही गॉट टू 91 रन ऑफ 1 ओवर 5 बॉल्स। उसके बाद जनाब बाबर आजम 53 रन और उसके बाद हमारी बैटिंग लाइनअप जो है वो ठक 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 कर गिरना शुरू हो गई। देन कम्स दी एंट्री, जो एंट्री मारते हैं शादाब खान। शादाब खान और इफ्तिखार के बीच में बहुत जबरदस्त पार्टनरशिप चली है और वो पार्टनरशिप हमें लेकर आई है मैच के करीब। इफ्तिखार रश ऑफ ब्लड की वजह से उनको बस मारना था, वो आउट हो गए। उसके बाद आते हैं जनाब शाहीन शाह अफरीदी, जिन्होंने 5 रन बनाए। एंड देन एंटर्स द नाइटमेयर फॉर अफगानिस्तान। नाइटमेयर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पिछले साल 2022 में जो एशिया कप हुआ था उसमें नसीम शाह ने लास्ट ओवर में इसी बॉलर फजल फारूकी को 2 छक्के मारे थे और हम मैच जीत गए थे। और ये चीज उनके जहन में बिल्कुल होगी, अफगानिस्तान के खिलाड़ियों के जहन में, खासतौर पर फजल फारूकी के जहन में ये मौजूद होगा। एंड ही मस्ट हैव थॉट कि अब मेरी रिडेम्पशन का टाइम आ गया है और मैं इनको आउट करने की कोशिश करूंगा, लेकिन यहां पर कुछ और ही प्लान्स थे। नसीम शाह ने ही प्लेड सुपरबली अगेन, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2 इंसिडेंट्स हुए जिसकी वजह से ये मैच, यानी ऑनेस्टली स्पीकिंग कहीं ना कहीं हम भी ये कह रहे थे यार अफगानिस्तान रियली प्लेड वेरी वेल, दे प्लेड देयर हार्ट्स आउट एंड दे आर द डिजर्विंग विनर्स। हम क्योंकि लड़कते खड़कते गिरते पड़ते हम वहां तक पहुंच रहे थे, लेकिन उसके बाद जो शादाब ने जिस बॉल पर 6 मारा और वो नो बॉल नहीं दी अंपायर की वजह से, दैट वाज अ वेरी शॉकिंग डिसीजन फॉर नॉट ओनली फॉर अस बट द कमेंटेटर्स एज वेल। इनफैक्ट जितना भी इंटायर क्रिकेटिंग वर्ल्ड है सबके लिए बड़ा शॉकिंग था, क्योंकि वो एक एक्स्ट्रा रन और एक एक्स्ट्रा बॉल, इट कुड हैव क्रिएट अ लॉट ऑफ डिफरेंसेस। आज हम क्योंकि मैच जीत चुके हैं इस वजह से हम उसके ऊपर बात नहीं कर रहे, लेकिन दैट वाज अ क्रूशियल टर्निंग पॉइंट प्रोवाइडेड बाय द एम्पायर टू अफगानिस्तान क्रिकेट टीम। उसके बाद एक हडल होती है, मैच ओवर होता है, सारे अफगानिस्तान के प्लेयर्स जमा होते हैं। ओवर कराने से पहले वो अपने थिंक टैंक इस्तेमाल करते हैं और दे वांटेड एंड दे न्यू कि शादाब विल बी गोइंग फॉर द स्ट्राइक। तो उन्होंने ये मैनकेट का जो आइडिया था ये पहले से मौजूद था। जब फजल फारूकी ने रन अप स्टार्ट किया, ही हैड दिस थिंग माइंड, ही वाज नेवर इन द फ्रेम कि उसने बॉलिंग करानी है। उनके फ्रेम में यह था कि जैसे ही शादाब निकलेगा और मैंने इसको आउट कर देना है, और वही हुआ। जैसे ही वो करीब पहुंचे उन्होंने भी एक्शन भी नहीं लिया था कि उन्होंने विकेट गिरा दी और इस तरह शादाब रन आउट हो गया। मैं इस बहस पर नहीं जाऊंगा क्या सही है क्या गलत है। देखें, कोई चीज मॉरली, एथिकली और एज पर रूल बुक्स होती है। मॉरली मेरी नजर में ये सही नहीं है, एज पर क्रिकेट रूल बुक्स बिल्कुल ठीक है, आप कर सकते हैं। लेकिन हमेशा से हम लोगों ने जो सुना है कि क्रिकेट इज अ जेंटलमैन्स गेम, लेकिन यहां पर इस रूल की वजह से वो जेंटलमैन गेम हमें नजर नहीं आता। सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि ठीक है उन्होंने आउट कर दिया,
शादाब वापस जा रहा था, उस वक्त अगर उनके कैप्टन साहब जो है वो कहते नहीं जी आप आइए और दोबारा खेलिए, दैट वुड हैव बीन द हाईलाइट। अगर मैं उसकी जगह पर होता, मैं कहता कि ठीक है चलो हमने कर दिया, लेकिन आई वुड हैव कॉल्ड हिम बैक, और उसके बाद जो वाह होती, जो एप्रिसिएशन इन लोगों को मिलती, दैट वुड हैव लाइक इट वाज स्काई रॉकेटेड। लेकिन उनकी खैर ये प्लानिंग थी। और जी फिर आ गए एज यूजुअल नसीम शाह, वो सब कुछ देख रहे थे। जिस तरह लास्ट टाइम आसिफ अली के साथ बदतमीजी हुई थी, इस दफा उन्होंने कहा अच्छा बच्चू तुमने किया हमारे शादाब भाई के साथ। शादाब भाई जो कि 48 रन पर पहुंच चुके थे और उनको 2 रन चाहिए थे 50 करने में। अब बच्चू देखो मैं क्या करता हूं। द वेरी नेक्स्ट बॉल फजल फारूकी साहब बॉल कराते हैं और नसीम शाह उठाकर उनको चौका फेंक देते हैं। बेसिकली दैट वाज द कॉन्फिडेंस दैट नसीम वाज लुकिंग फॉर। ये कॉन्फिडेंस नसीम को आया और उसके बाद आप देखें जब रऊफ उनके पास जाते हैं और वो बड़े कॉन्फिडेंटली वो कहते हैं हो जाएगा, क्योंकि ही हैड डन दिस बिफोर। खैर उसके बाद मैच होता है जनाब, उसके बाद वो सिंगल लेते हैं, फिर रऊफ आते हैं, रऊफ शॉट मारते हैं। अल्लाह ताला की कुदरत ऐसी होती है, क्योंकि जब आप सही जगह पर होते हो और आपके साथ थोड़ी बहुत नाइंसाफी होती है तो अल्लाह ताला भी आपका साथ देता है। फिर यही हुआ, रऊफ ने शॉट मारा, वो बॉल थोड़ी सी मिस हो गई, पर टप्पा खाने के बाद वो मुड़ गई और जिसकी वजह से फील्डर स्लिप हो गया, 3 रन मिल गए एंड फाइनली नसीम शाह वाज बैक ऑन स्ट्राइक। एंड एज यूजुअल नसीम शाह जो बल्ला घुमा सकते थे उन्होंने बल्ला घुमाया और फाइनली बॉल बाउंड्री क्रॉस कर गई। और उसके बाद एवरीथिंग इज हिस्ट्री। आप लोगों ने सेलिब्रेशंस भी देख ली, आप लोगों ने सब कुछ देख लिया। अफगानिस्तान की साइड पर क्या हुआ वो भी आप लोगों ने देखा। पाकिस्तान, द जुबिलेंट पाकिस्तानी, द एक्साइटेड पाकिस्तानी। आपने फेशियल एक्सप्रेशंस भी देखे होंगे, आपने बाबर आजम का भी फेशियल एक्सप्रेशन भी देखा। बाबर आजम मैच खत्म होने के बाद नबी के पास गए, नबी से उन्होंने कोई बात भी की है, क्या बात की है वल्लाह आलम वो यही जानते हैं। उन्होंने यही कहा होगा कि यार अपने प्लेयर्स को बोलो जरा बदतमीजी थोड़ी सी कम किया करें, वरना इसी तरह मुंह की खानी पड़ेगी। और इमाम उल-हक का गुस्सा मुझे बहुत अच्छा लगा, वो गुस्सा हर पाकिस्तानी को वो गुस्सा अच्छा लगा, बल्कि दिल से वो गुस्सा निकला है इमाम के। इसी तरह उसामा मीर और बाकी जितने भी हमारे प्लेयर्स थे, मोहम्मद वसीम देखें वाज द फर्स्ट वन टू गो एंड रन टू नसीम शाह। इट वाज अ वेरी जुबिलेंट एंड एक्साइटिंग मोमेंट फॉर आवर प्लेयर्स। मेरा पॉइंट सिर्फ ये है, देखिए क्रिकेट इज अ जेंटलमैन्स गेम, इसको एज अ जेंटलमैन गेम खेला जाए। पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान आर वेरी गुड टीम्स। हमारे पास अगर फास्ट बॉलर्स हैं तो दे हैव गॉट वर्ल्ड क्लास स्पिन बॉलर्स, मुजीब है, राशिद है और उनके नबी है, तो बहुत सारे बॉलर्स उनके पास है। गेम को क्रिकेट की तरह लेना चाहिए। इतने ज्यादा सही है, इमोशंस होते हैं। मैं बहुत ज्यादा फैन हूं इस चीज में, जो ये कल्चर जो चेंज किया है वो किया है विराट कोहली और बाबर आजम ने। क्योंकि पहले पाकिस्तान और इंडिया जब खेलता था तो ऐसा लग रहा होता था जैसे कोई जंग हो रही है भाई, हमने मारना है। लेकिन उन्होंने बड़ा प्रोफेशनली इसको टैकल किया है, एक दूसरे की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। ऑन द फील्ड भी रिस्पेक्ट होती है, ऑफ द फील्ड भी रिस्पेक्ट होती है। इसी तरह अफगानिस्तान के प्लेयर्स को ये चीज सोचनी चाहिए, समझनी चाहिए कि अभी आप लोग नए हो, आप लोग इतना ज्यादा एग्रेशन पाकिस्तान को ना दिखाएं, वो ज्यादा बेहतर है। आप लोग एक दूसरे की म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ आप लोग खेलो। जब आप ग्राउंड में होते हो, सही है हीटेड आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, पास्ट में भी हम लोगों ने देखा, वसीम भाई के जमाने में, वकार भाई के जमाने में, शोएब अख्तर के जमाने में, ये होते रहते हैं। लेकिन आप लोग जो एक क्रिकेट का एक एसेंस होता है, आप वो लोग नहीं वो करते, यानी उसको छोड़ते नहीं हो। तो क्रिकेट एसेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये अफगानिस्तान टीम को सोचना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान से खेलते वक्त सही है आप अग्रेसिव होते हो, वेरी गुड, आपके अंदर एक जोश और वलवला आ जाता है, वेरी गुड, आप उसको कंटेन कर रखो, ना कि आप इस तरह ग्राउंड में उस चीज को दिखाओ। सिर्फ ये हमारी रिक्वेस्ट है। फिर क्योंकि मैच के बाद फिर आप लोगों ने लास्ट ईयर एशिया कप में भी देखा होगा, काफी तोड़ फोड़ हुई, और जो लोग तमाशाई देखने के लिए आए हुए होते हैं उनके बीच में लड़ाई झगड़े देखने को मिले थे, तोड़ फोड़ काफी हुई। तो देखिए इन चीजों से हम लोगों को दूर हटना चाहिए। बाकी आज अभी 3rd ODI मौजूद है
और थर्ड ओडीआई होने वाला है और इंशाल्लाह ताला हमारी दुआ है, दिल से दुआ है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान ये मैच भी जीते और सीरीज 3-0 से जीत जाए। एंड बाय द वे, द एक्साइटिंग न्यूज इज पाकिस्तान इज राइट नाउ नंबर 1 ओडीआई टीम। और इस पर भी बहुत ज्यादा इश्यूज हैं। कुछ लोग कह रहे हैं जी ये रैंकिंग कुछ नहीं होती और हमारी टीम ज्यादा बेहतर है, फला टीम ज्यादा बेहतर। नहीं जी, अगर आईसीसी ने एक रैंकिंग सिस्टम किया हुआ है तो ये जरूरी है और हम सबको, मुझे, आपको, पूरी क्रिकेटिंग वर्ल्ड को इस चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए। इसी तरह ये तो वही बात हो गई कि जी आपको अवार्ड नहीं मिला किसी फिल्म का तो आप कह देते नहीं जी मैं तो अवार्ड्स में जाता ही नहीं हूं। और आप काम करोगे आपको अवार्ड भी मिलेगा। ऑस्कर्स में अगर ये लोग सोचकर छोड़ दें कि जी हमें ऑस्कर नहीं चाहिए तो फिर मोटिवेशन, बेसिकली अवार्ड इज अ मोटिवेशन। इसी तरह क्रिकेट में जो रेटिंग्स होती है दैट इज अ मोटिवेशन फॉर अ कंट्री एंड फॉर इट्स टीम कि आप करोगे आप नंबर 1 पर आ जाओगे, आप नंबर 2 पर आ जाओगे। आपके बॉलर्स, बैट्समैन, सबकी एक मोटिवेशन होती है। 1, 3 और 5 पर हमारे प्लेयर्स मौजूद हैं बॉलिंग में, 1, 3 और सॉरी बैटिंग में हमारे प्लेयर्स मौजूद हैं नंबर 1, नंबर 3 और नंबर 5 पर। तो ये एक मोटिवेशन होती है जो पूरी दुनिया को वो करती है। हाँ, अगर आपका कोई प्लेयर या अगर आपकी कोई क्रिकेट टीम अगर उस रेटिंग में नीचे आ जाती है तो ये नहीं कहना चाहिए कि जी ये तो उसके कोई मायने ही नहीं है और ये बस आईसीसी का अपनी तरफ, ऐसा नहीं है। आप लोगों को हर किसी को अप्रिशिएट करना चाहिए। सो वेल, वी आर वेरी एक्साइटेड फॉर द थर्ड एंड फाइनल ओडीआई ऑफ पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, दैट वुड बी इन कोलंबो। और लेट्स सी कि क्या होता है मैच में। उस मैच के बाद भी मैं दोबारा मौजूद होऊंगा, दोबारा हाजिर होऊंगा आप लोगों की खिदमत में और वहां पर भी एनालिसिस करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह वाला व्लॉग मेरा पसंद आया होगा। थोड़ा सा डिफरेंट था, थोड़ा सा एनालिटिकल व्लॉग था। इस दुआ के साथ, इस उम्मीद के साथ, हमेशा की तरह कि आप लोग अपने बड़ों की इज्जत करेंगे, उनका ख्याल रखेंगे, छोटों से प्यार, मोहब्बत और शफकत के साथ पेश आएंगे। 4 दिन की जिंदगी है, खुशियां बांटें, प्यार बांटें, जिंदगी जिए। अम्मार फारूकी ऑफिशियल। एक मिनट, आप समझ रहे होंगे मैं भूल गया, नहीं जी। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, share, and yes, please do subscribe to my channel and comment also. Ammar Farooqi Official signing off.